वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, तो आज मेरा दूसरा लेक्चर है बेसिक इंग्लिश का। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सेंटेंस पढ़ाया था। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द कंपोनेंट ऑफ अ सेंटेंस के। अब आज हम सेंटेंस के कंपोनेंट को डिस्कस करेंगे कि एक सेंटेंस में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप नोट डाउन करें कि हर सब्जेक्ट में 4 कंपोनेंट लाजमी होते हैं। नंबर 1 इज़ द सब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट, एक्सटेंशन, या एक्सटेंशन को आप प्रीडिकेट भी कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है जी। ठीक है, यानी कि हर सब्जेक्ट में हर सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट लाजमन होगा। ठीक है, अच्छा, लेकिन बाज़ दफ़ा अब जो हम नॉर्मल सब्जेक्ट बनाते हैं उसमें वर्ब भी शामिल होता है। ठीक है, तो आप बीच में इसके वर्ब भी लगा सकते हैं, वर्ब। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि कोई भी ऐसा जुमला या किसी भी जुमले का वो हिस्सा जिसके मुताल्लिक कोई बात बयान की जाए, इंग्लिश में उसको सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, यानी किसी भी सेंटेंस में कोई काम करने वाला जिसके मुताल्लिक वो सेंटेंस होता है वो सब्जेक्ट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, निगहत बॉट अ बुक। निगहत ने एक किताब ख़रीदी। तो इस जुमले में किताब कौन ख़रीद रहा है? निगहत ख़रीद रही है। तो निगहत के मुताल्लिक ही पूरा सेंटेंस हुआ ना। तो इस वजह से ये इस सेंटेंस में निगहत जो है सब्जेक्ट है। ठीक है, अच्छा, अब इसी जुमले को देखते हैं कि सॉरी मेरा कैमरा थोड़ा ओके। अब किसी भी सेंटेंस का वो पार्ट जिस पर कोई काम किया जा रहा हो, मेरे जुमले को ध्यान से सुने, जिस पर कोई काम किया जा रहा हो उसको इंग्लिश में ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि इसी मिसाल में देख लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि निगहत बॉट अ बुक। निगहत ने किताब ख़रीदी। निगहत हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट है क्या ख़रीदी उसने? किताब ख़रीदी। तो जो हमारा ये है ना अ बुक, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अच्छा, और इन दोनों के बीच में वर्ब है, सेकंड फॉर्म ऑफ बाय की। तो ये क्या है? बाय जो है फर्स्ट फॉर्म है और बॉट सेकंड फॉर्म। ठीक है, अच्छा, अब मुझे अब एक बात और बतानी है आप लोगों को कि व्हाट इज़ अ प्रेडिकेट या व्हाट इज़ अ एक्सटेंशन। ठीक है, या व्हाट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट। किसी भी सेंटेंस का वो पार्ट जो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के अलावा एक या एक से ज़्यादा लफ्ज़ों पर मुश्तमिल हो, इंग्लिश में प्रेडिकेट या एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट कहलाता है। मुझे पूरी 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 उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। मेरा जुमला दोबारा सुनिएगा कि कोई भी ऐसा सेंटेंस जो सब्जेक्ट भी हो, उसमें वर्ब भी हो और ऑब्जेक्ट भी हो, इन तीनों के अलावा कोई भी ऐसे वर्ड्स आ रहे हों जो एक से ज़्यादा अल्फाज पे मुश्तमिल हों, वो एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि इसी सेंटेंस को मैं लिख रही हूँ, निगहत बॉट अ बुक फ्रॉम द बाज़ार। ठीक है, तो निगहत हमारा सब्जेक्ट हो गया, बॉट हमारा वर्ब हो गया, अब बुक हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और जो ये फ्रॉम द बाज़ार है ना, ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, या इसको एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट भी कह सकते हैं। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट। ठीक है, ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको दूसरी एक्सरसाइज से और समझाती हूँ। ठीक है जी, सेंटेंस लिखती हूँ मैं। For example, the boy stood on the burning deck. The boy
stood on the burning डेस्क। ठीक है, अब इसमें कि एक लड़का जो है वो जलती हुई डेस्क पे खड़ा है। ठीक है, खड़ा था। द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेस्क। अच्छा, अब इसमें जो द बॉय है हमारा ये सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, द बॉय हमारा सब्जेक्ट हो गया, स्टूड वर्ब हो गया, और लिखा हुआ ना कि ऑन द बर्निंग डेस्क, तो ये हमारा एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट हो गया। एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट। अगर ये होता है ना कि सिर्फ कि द बॉय स्टूड ऑन द डेस्क, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हुआ कि इसमें ज़्यादा उसने इन्फॉर्मेशन और आगे दे दी, तो ये ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, लेकिन हम इसको प्रेडिकेट में भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, अगर बात सिर्फ की जाए कि आपको सब्जेक्ट अलग करने और प्रेडिकेट अलग करने। अब एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे अली ईटिंग मैंगोज़, अली आम खा रहा है। अली सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसी को मैं लिख दूँ कि अली इज़ ईटिंग मैंगोज़। अली इज़ ईटिंग मैंगोज़ विच आर इन येलो कलर। अली आम खा रहा है जो पीले रंग के हैं। ठीक है, आम तो वैसे पीले रंग के ही होते हैं। तो ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए एक बड़ी ही आसान और सादा सी एग्जांपल ली है। तो इसमें अली जो है ये हो गया सब्जेक्ट, ईटिंग हो गया वर्ब। ठीक है, मैंगोज़ हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, और ये जो है ना विच आर इन येलो कलर, ये हो गया एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट। एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आज का लेक्चर मैं इतना ही रखती हूँ, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसी को कंटिन्यू करके चलूँगी। ठीक है, तो आज का लेक्चर जो है ये कंपोनेंट ऑफ सेंटेंस कह लें या स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस के हवाले से था। तो बस मैं आज का लेक्चर यहीं रखती हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी मैं इतनी वीडियो बना सकती हूँ। नेक्स्ट वीक फिर आप लोगों से मिलूँगी। ठीक है, उसमें हम आगे इसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।